हेलो सक्सेसफुल वुमेन्स, कैसी हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। और हालांकि अभी जो चुनाव का एग्ज़िट पोल आया है उसको देखकर तो काफ़ी विद्यार्थी जो है वो निराश हैं। खैर, पहले ये देख लीजिए, हमारा पहला जो स्टडी स्लॉट है वो स्टार्ट होता है 8:45 के करीब। इस समय हम लोग अपना सारा काम कर लिए हैं और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहना ऐसा है, ऐसा न्यूज़ में देखा मैंने, ऐसा विद्यार्थी हैं निराश हो गए हैं कि एग्ज़िट पोल में दिखाया जा रहा है कि बहुमत से जो है वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट बन रही है। तो डियर, देखिए, एक बात है कि वैकेंसीज़ जो है वो आप किसको कह सकते हो कि किसकी गवर्नमेंट आए तो धड़ाधड़ वैकेंसीज आएंगी, सब कुछ फेयरली क्लियर होगा। देखिए, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है तो कोई थोड़ा कम ख़राब है। मैं पर्सनली किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ, ना ही किसी के विरोध में हूँ। मेरा मतलब यही है कि जो हर क्षेत्र के लिए, हर तबके के लिए, हर के लिए अच्छा काम करे वो ही बेस्ट है। तो देखिए, हालांकि विद्यार्थियों के ऊपर तो ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है अच्छे से, लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट कोई भी आए उसको वैकेंसी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप कब तक नहीं ले आओगे। आपको खुद को भी ज़रूरत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, आपका भी काम रुक जाएगा। तो इसलिए बहुत परेशान मत होइए। नया आयोग देखिए बन रहा है, नया आयोग बनने के बाद ज़रूर तेज़ी से काम होगा। पहले तो पुरानी जो वैकेंसीज़ हैं उनको क्लियर कराया जाएगा, उनका एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। उसके बाद नई वैकेंसीज़ भी लाई जाएंगी। हाँ, ये मानते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन लाया ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टाल सकते हैं। क्योंकि इनको भी पता है कि अगर अभी जीत गए तो उसके बाद फिर स्टेट, अलग अलग स्टेट के तो वोटिंग होने ही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा हमें भी दबाव बनाना पड़ेगा। आप देखिए, जब भी कोई धरना होता है या कुछ भी होता है तो जनरली जब हमसे आह्वान किया जाता है तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, मानते हैं वुमेंस नहीं जा सकती, लेकिन जो लोग स्टिल सपोर्ट कर सकते हैं, कई बार तो देखिए ट्विटर हैंडल वगैरह पे मैसेज करने के लिए कहा जाता है, ट्वीट करने के लिए कहा जाता है, तो एटलीस्ट ये तो हम लोग कर ही सकते हैं घर बैठे। तो इसमें ज़रूर सपोर्ट दिखाइए, इसमें अपनी सक्रियता दिखाइए, तभी कुछ ना कुछ एफर्ट होने वाला है, तभी कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और कहूँगी कि निराश मत होइए। जो फॉर्म पड़े हैं उनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और नए फॉर्म ज़रूर आएंगे। सीट्स भले ही कुछ आए तो हमको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए बस यही समझना है कि ईश्वर हमें थोड़ा सा और टाइम दे रहा है, थोड़ा सा और मौका दे रहा है, ताकि हम अपनी तैयारी को और धार दे सकें। तैयारी कभी हम परिपूर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे ही जो आपसे नहीं कवर हो रहे हैं। तो बस आप वही कोशिश कीजिए कि अगर आप पहली बार पूरे सिलेबस को कवर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ये बहुत प्लस पॉइंट है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कवर कर लिया है, पढ़ लिया है तो अब उसको छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है और चलो छोड़ देते हैं, हम पढ़ चुके हैं, जब एग्ज़ाम आएगा तब रिवीजन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा डियर। उस समय आपको घबराहट होने लगेगी, आप परेशान होने लगोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय की सिचुएशन आपको नहीं पता, उस समय आपके साथ क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, उस समय आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए डेली अभी ही 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली अभी रेगुलरली अगर टच में आप रहोगे तो आपसे वो जो रिदम है वो टूटेगा नहीं। और एग्ज़ाम जब डेट पास आएगी तो आपका बहुत अच्छे से तैयार रहेगा और आपकी एक सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो प्लीज़ बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए और इधर उधर मत भागिए, परेशान मत होइए। जो लोग बोलते हैं, आसपास जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि अभी उनका दिन है यार। हर किसी का दिन आता है तो हमारा भी दिन आएगा। हम भी आपके साथ हैं इसी जर्नी में। ऐसा नहीं है कि हम इस जर्नी में नहीं हैं और आपको उपदेश दे रहे हैं, हम भी स्टिल उसी जर्नी में हैं। हमारी भी लगभग एज वही है, लेकिन वही है ना कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है तो हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकें, ताकि कोई भी पहला एग्ज़ाम जो आए उसको हिट करके हम अपने एम को पा सकें। बस इतना ही हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ये नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, वो कोर्ट में जाएगी कि नहीं जाएगी, गॉड नोज़ ये क्या होगा। तो हमारे हाथ में जो है स्टिल उस पर हम अपना 100% बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और हमारी तैयारी की वजह से, हमारी तैयारी की कमी की वजह से रह जाए, तो शायद हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो समय है ना, ये जब एक बार निकल जाता है तो ये बार बार नहीं आता, बार बार मौके नहीं मिलते। एक बार आपको मौका मिला हुआ है, उस मौके को भुनाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ा है उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देखने बैठते हैं
देखिए ह्यूमन एरर ज़रूर हो जाती है, कई बार घबराहट में हो जाता है, कई बार ऑप्शंस गलत टिक हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में जो नहीं होता है ऑप्शन में नॉट लिखा होता है कि कौन सा विकल्प नहीं है, तो हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और गलत टिक कर देते हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? ये लॉक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो डियर प्रैक्टिस सेट लाइए और बहुत बार मल्टीपल टाइम्स उसको रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो एरर है ना, जब ये आपकी होनी बंद हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यही जो एरर है, 1-2 नंबर की जो एरर है ना, ये हमें कई बार एग्ज़ाम से बाहर करवा देती है। तो यही करते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। और देखिए इस समय मैं भी क्या है अपने नोट्स पढ़ रही हूँ, और जब भी अगले दिन पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो जो पिछला दिन है उसको मैं रिवीज़न पे डालती हूँ कि मुझे रिवीज़न ज़रूर करना है, कुछ घंटे ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि आपने जो पढ़ा है अगर वो आपके दिमाग में नहीं है और आप नया नॉलेज गेन किए जा रहे हो तो वो किसी भी काम का नहीं है। जब आपके दिमाग में पुरानी चीज़ें हैं तो फिर आप नया गेन कर रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और हो सके तो डिस्कस कीजिए लोगों से और उलझिए मत लोगों से, शांत रहिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कहा जाता है ना, कई बार जो एकांत होता है, जो सॉलिट्यूड है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। और वैसे ही आपके लिए भी है, लोगों से उलझिए मत, फालतू के पचड़े में मत पड़िए, फालतू की कहानियों में मत पड़िए, अपना टाइम बहुत ज़्यादा फ़ोन में मत देखिए। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कमेंट भी देखिए आता है, मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, बोलेंगे मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। और मैं देखती हूँ कि लोग काफ़ी अपना टाइम जो है मोबाइल में स्पेंड कर देते हैं। कई बार रील्स देखेंगे, शॉपिंग ऐप्स देखेंगे, या कुछ नहीं तो घर में ही इतने लोगों से फ़ोन पे बात करेंगे। किसी से बात करने लग गए तो आधे आधे घंटे, 45 मिनट आप बात कर रहे हो। क्या है इतना, आखिर आपको क्यों बात करना है? और अगर आपको बात भी करना है, इतना आप बात कर रहे हो, तो फिर ये मत एक्सपेक्ट करो कि मेरी पढ़ाई अच्छे से 6-8 घंटे हो जाएगी। आपको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा अपनी रिश्तेदारी, अपना ये सब कुछ, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अपना टाइम इधर दोगे तो उधर से आप कटोगे। पहली बात तो आप अपना मान लो आधे घंटे मानते हैं किसी से बात करने में समय दिए, उसके बाद आपको नहीं पता कि आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 दिन, 3 दिन कितना वेस्ट करने वाले हो उन बातों को सोच करके। इसीलिए आपकी सर्कल जितना छोटी होगी, जितना आप एकांत में रहोगे, स्पेशली आपके एग्ज़ाम तक, तब तक ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बस तैयारी आपको इतनी ही खामोशी से करनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इग्नोर करना लोगों को स्टार्ट कीजिए। 1-2 बार लोग यही बोलेंगे कि मतलबी है, फ़ोन नहीं करती, फ़ोन नहीं उठाती। कोई बात नहीं, सुन लीजिए। आपको अच्छा बनना है तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। अगर आप ये सोचने लगे कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो वो फिर अपना काम कब करेंगे? उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, चुपचाप से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, एकदम शांति से। और उसके बाद देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना, तो वही लोग आपके बारे में क्या क्या बातें बोल रहे होंगे। सबसे पहले शायद आपके घर वालों का फ़ोन ना आए, लेकिन उनका फ़ोन सबसे पहले बज जाएगा। तो किसी को जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसे अपने काम से जवाब दीजिए। मुंह से अब जवाब देंगे, सामने वाला पलट कर जवाब दिया, 2-3 बात इधर उधर हुई, बहस हुई, बात ख़त्म हो जाएगी, उसका उतना असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इफ़ेक्टिव तरीके से किसी बात का जवाब देना है, किसी को आंसर करना है, तो सबसे बेस्ट वे है कि अपने काम से जवाब दीजिए। आप उससे उतने ऊंचे उठ जाइए कि फिर वो आपको मतलब देख ही ना पाए, आपसे कुछ बोल ही ना पाए। तो अपना ओहदा इतना बढ़ाइए। और अपना ओहदा बढ़ाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने थोड़े में नहीं बढ़ता। उसके लिए हर दिन आपको अपने आप को मांजना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो अपने आप को की तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये देखिए हमने टारगेट बनाया है सुबह का और इसको हम कंप्लीट करने में लग गए हैं। 1 जून है आज, तो हमने सोचा कि आज से डेली टारगेट बनाकर उसको कंप्लीट करेंगे, और हमने कंप्लीट भी कर लिया है। देखिए कंप्लीट करने का सेंस ये है कि अगर आप अपने टारगेट का 90 to 95% भी कंप्लीट कर ले रहे हो, इट मीन्स आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर ले रहे हो। तो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये देखिए शाम के टाइम हम यहीं पढ़ रहे थे, तो बाबू थोड़ा बहुत इधर उधर आती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है, लेकिन पढ़ाई होती रहती है। देखिए शाम का व्यू है इस समय। देखिए थोड़ा सा नज़ारा हम लोग कभी कभी शूट कर लेते हैं कि आपको दिखा सकें। आगे आँचल की आवाज़ आएगी। ये देखिए जो है सुबह उठकर वो पढ़ रही है। तो ये जो है क्या कहते हैं कि आपको यही ध्यान रखना है कि बस किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। ये देखिए इतनी हमारी 6 घंटे की लगभग पढ़ाई जो है वो हुई थी। आगे उसको आपकी आवाज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। 6 घंटे के बाद भी वो थोड़ा सा कंटिन्यू करती है। और
फिर उसके बाद हम ख़त्म करेंगे व्लॉग को। कैसे लगे आपको हमारे वीडियोस ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं, और हमारे लिए कोई सजेशन हो तो भी आप ज़रूर कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो। मतलब कितनी स्पेशल फीलिंग होती है कि हम आपसे बता नहीं सकते कि हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है उनका दिल से शुक्रिया। आगे आंचल की आवाज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, सो मैंने आज का जो मेरा टारगेट था, जैसे कि 1 जून था, तो हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया था अपना, और वो हमने पेपर पे दिखाया भी था आपको। तो उसको होपफुली रात में तो नहीं हो पाया, क्योंकि रात में थकान हो गई थी। हम बाहर भी गए थे, किसी काम था, तो थकान हो गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी पढ़ने की। तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब कि दिमाग में ही ना जाए, हेडेक हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं रात में पढ़ती हूँ देर तक, तो जो है सुबह मुझे लेट तक सोना पड़ेगा। इससे अच्छा ये क्यों ना करूँ, अभी मैं सो लेती हूँ और सुबह उठ के मैं फ़्रेश माइंड से पढ़ाई करूँगी। सो मैंने यही किया, और जो है मैं सुबह आज 4:30 बजे से उठी हूँ। आप देखेंगे ही वीडियो में, 4:30 बजे पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी जो है बज रहे हैं 6:40, और अब जाके मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो ये देखिए, अभी टाइमर चल रहा है। मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया था, तो इसको मैं अभी ऑफ़ करती हूँ। आज संडे है, संडे का डे थोड़ा लेट स्टार्ट होता है हम लोग का, क्योंकि उस दिन हम लोग कुछ स्पेशल भी करते हैं। तो आज आपको कल के वीडियो में स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। रात में नहीं हो पाया, उसको मैंने दिन में किया। तो ये देखिए 6:38 हो रहे हैं मॉर्निंग के। सो बाय बाय, थैंक यू।